रिपोर्ट करो। तो पॉलीथिन बैग की रिपोर्ट पढ़ा है अपन, पॉलीथिन बैग की रिपोर्ट, ठीक है। तो ये हिंदी में लिखे हुए हैं, इनकी इंग्लिश बना देंगे अपन, ट्रांसलेट कर देंगे, तो पूरी रिपोर्ट आपकी पॉलीथिन बैग की बन जाएगी। तो जैसे इसको कुछ रूल दी है टेंस के, इस टेंस के हिसाब से बनाना। जैसे अपना फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये जो सेंटेंस है इस फॉर्मूले में बन रहा है। सब्जेक्ट इज आर एम और जिसमें है जुड़ा वो और अदर। इस सेंटेंस के ऊपर अपने को 2, 3, 4, 5 सेंटेंस बन रहा है। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है? फर्स्ट है पॉलीथिन एक जैविकी मटेरियल है। सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट है पॉलीथिन, तो ये पॉलीथिन लिखा अपन ने, पॉलीथिन। पॉलीथिन सिंगुलर है, सिंगुलर साथ में क्या था? एज। पॉलीथिन इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल। ये फुल स्टॉप हो गया। जो मजबूत और हल्की है, ये भी ज्यादा मजबूत हो गई। जो माने विच, जो माने विच, ये लिखा विच। विच के साथ लग जाएगा एज, विच इज स्ट्रॉन्ग एंड हल्की माने लाइट वेट। या बीच में कुछ होता है तो उसके अंग्रेजी अपन, या बीच में कुछ भी होता है तो उसकी इंग्लिश से पहले पीछे बनाएंगे। ये लाइन कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है। एक लाइन हो गई यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये फुल स्टॉप नहीं लगाना, बीच में आ गया। ये लाइन इसकी इंग्लिश बन गई, इस लाइन की इंग्लिश ये बन गई। ये लाइन पूरी हो गई। पॉलीथिन इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट, ठीक है। अब हो गई क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर पे ये पैकिंग, ये कॉटन से ज़्यादा सस्ती है, तो यह माने इट, यह माने इट, इट के साथ लग जाएगा एज। ज़्यादा सस्ती माने चीपर, चीप माने सस्ती, और ज़्यादा चीपर माने ज़्यादा सस्ती, चीपर और कॉटन से देन कॉटन, ये हो गई। अब इसके बाद 4 हो गए, 5th और 6th। 5th है ये अवांछनीय चीज़ें हैं इसमें, तो ये 5 वाले है, ये अलग टाइप का सेंटेंस है, ये हैज़ वाला। तो इट हैज़ अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज, फुल स्टॉप। ये है, अब 6 वाले ये डिजायरेबल वाले हो गए। तो ये है गैर जैव निर्मीकरण है, ये है माना इट के साथ लगाया अपन ने एज। गैर जैव निर्मीकरण माना नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बीच में कुछ होता है सिंगल, ये बना जैसे माना लाइक वुड एंड कॉटन। ये पर थोड़ा और सही कर रहे हैं, लाइक वुड एंड कॉटन, ये हो गए 6। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कितना आयती वाले रूप बनेंगे अपने कितने? 7, 8, 9, 10, 11। ये कुल 5 सेंटेंस हैं, इसके आधार पर बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, सब्जेक्ट को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस, एस, आई कभी लगाते कभी नहीं लगाते, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो ये 7, 8, 9, 10, 11 ये टोटल सेंटेंस के ऊपर बनाएंगे अपन। तो 7 नंबर देखिए, यह भूलती नहीं, जो नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये है माने इट डज नॉट, नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट लगाते हैं। इट डज नॉट गेट डिकम्पोज्ड, ठीक है। फिर इसके बाद ये है नुकसानदायक गैसें, ये अलग बात बताते हैं थोड़ी देर बाद। ये है नुकसानदायक गैसें पैदा करती है, तो ये है माने इट, और फिर पैदा करना, पैदा करने के लिए कोई प्रोड्यूसेस, और नुकसानदायक गैस है ना, हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल गैसेस। तो क्या हो गया? इट प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस। अब ये पानी को प्रोड्यूस करती है, ये सेंटेंस ऐसा ही है। ये माना इट, प्रोड्यूस करने वाला पॉल्यूट, सिंगुलर है इट, इस इट पॉल्यूट्स वाटर, पानी के लिए
इट पॉल्यूट्स वाटर। ये सीवेज लाइन और ड्रेन्स को चौक करती है। तो ये फुल स्टॉप हो गया यहाँ पर। तो इट चॉक्स, COKE, चॉक्स, ये चौक इंग्लिश बन गई। अब सीवेज लाइन और नालियाँ, सीवेज लाइन्स एंड ड्रेन्स, ठीक है। अब कई जानवर मरते हैं। अब ये लाइन, ये और एक सी लाइन है, तो कई जानवर माने मैनी एनिमल्स, मैनी एनिमल्स, मरना माने डाई। जब वे इसे निगल लेते हैं, जब वे इसे निगलते हैं, when दे माने दे, स्वालो माने निगलना, इसे माने। क्योंकि यह उनके द्वारा डाइजेस्ट नहीं की जाती है, क्योंकि बिकॉज, ठीक है, जाता जाती वाली लाइन आ गई, ये वाली जाता जाती में सब्जेक्ट इजर है, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तीसरा वार्ड ऑफ क्वेश्चन यही है कि तो क्योंकि ये माने इट इज नॉट पैसिव वॉइस है, इट इज नॉट डाइजेस्टेड उनके द्वारा माने बाय देम, बाय देम। अब देखिए एक और कौन सी है, यह पैकिंग के लिए उपयोग की जाती है। तो यह माने इट के साथ लग जाने की जाता जाने में इशारा पैसिव वॉइस, ये प्रेजेंटेड डेफिनेट के पैसिव वॉइस है। इट इज उपयोग करना, यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर पैकिंग। ये फुल स्टॉप हो गया यहाँ पे। अब कॉमा चाहिए अपनी लाइन, आठवीं, जब इसे जलाया जाता है, when इट माने इसे इस, वर्ण माने जलाना, वर्ण माने when it is वर्ण, वर्ण की थर्ड फॉर्म वर्ण, लिस्ट कॉमा। तो पूरी लाइन कोई ये गलती नहीं है, इट डज नॉट गेट डिकम्पोज्ड। अब ये लाइन है नेक्स्ट आगे अपनी, ये फुल स्टॉप। जब इसे जलाया जाता है, when it is burned, जब इसे जलाया जाता है तो it produces harmful gases, तो यह नुकसानदायक गैसें पैदा करती है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया यहाँ लास्ट वाला, यह है गंभीर स्वास्थ्य के गंभीर पैदा, यह एक गंभीर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा, यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हो गया। यह है स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा हो गया। तो यह माने इट के साथ लग जाएगा हैज, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये चुका चुकी सब्जेक्ट हैज ए थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर, ये फॉर्मूला है इस वाले में। इट हैज होना माने बिकम, इट हैज बिकम ए सीरियस हेल्थ हैजार्ड, ए सीरियस हेल्थ हैजार्ड। एक बार पढ़ के बता दे रहा है। पॉलीथीन एक जैविकीय मटेरियल है, पॉलीथीन इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल जो मजबूत और हल्की है, विच इज स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट, यह पैकिंग के लिए उपयोग की जाती है। इट इज यूज्ड फॉर पैकिंग, यह कॉटन से ज़्यादा सस्ती है। इट इज चीपर देन कॉटन, इसमें अवांछनीय चीज़ें हैं। इट हैज़ अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज, फुल स्टॉप। यह गैर जैव नवीनीकरण है। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक वुड एंड कॉटन, ये घुलती नहीं है। इट डज नॉट गेट डीकम्पोज्ड। अब नेक्स्ट लाइन है, जब इसे जलाया जाता है, व्हेन इट इज बर्न्ड, कॉमा, यह नुकसानदायक गैसों को पैदा करती है। इट प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस, ये पानी को प्रदूषित करती है। इट पॉल्यूट्स वाटर,
यह सीवेज लाइन और नालियों को चौक करती है। इट चौक्स, ये चौक इंग्लिश में बन गई, और सीवेज लाइन्स एंड ड्रेन्स। कई जानवर मरते हैं, तो मैनी एनिमल्स डाई, जब वे इसे निगल लेते हैं, व्हेन दे स्वॉलो इट, मतलब ये पॉलीथीन को निगल लेते हैं जानवर तो वे मर जाते हैं, क्योंकि यह डाइजेस्ट नहीं की जाती है, इसलिए मर जाते हैं कि डाइजेस्ट कर नहीं पाते हैं, बिकॉज इट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय देम। ये लाइन है, इट हैज बिकम, और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हो गई, ए सीरियस हेल्थ हैजार्ड। तो ये पूरे अपन हिंदी हटा देंगे ना और इंग्लिश लिख देंगे अपन, ये रिपोर्ट बन जाएगी पॉलीथीन बैग की। तो ये हर क्लास में 11, 12 सब क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुकी है। ये सेंटेंस का यूज, ये सेंटेंस फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को यूज करके अपन ने ये पूरी एक पॉलीथीन बैग की रिपोर्ट तैयार कर दी है।